स्टॉक्स पे हमने शुरुआत में चर्चा की भी थी बाजार ओपनिंग के दौरान, अदानी ग्रीन पे राय भी ली थी। अदानी एंटरप्राइजेस भी काफ़ी मजबूत है, 3% की तेजी यहाँ पे दिख रही है। अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर गौरव आपकी राय क्या है? देखिए, जनरली हम अपने ऑनेस्टली कहा जाए तो क्लाइंट्स को अवॉइड कर रहे हैं। रीज़न ये है कि वोलेटाइल काफ़ी ज़्यादा रहते हैं स्टॉक, और ऐसे में ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। हैविंग सेड दैट, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के कगार पे आए हैं। अगर आप पिछले 3 दिन का देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमको देखने मिली है, तो हम उसको जैसे कहते हैं 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, वो देखने मिल रही है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है डेफिनेटली। यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल है वो 2660 इसकी है। एक बार 2660 होता है तो आपका जो ब्रेकआउट, स्विंग ब्रेकआउट या कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, वो आपको देखने मिलेगा, और फिर आप 2800 2850 के लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहिए ब्रेकआउट्स को, क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है 10-15% का। वेट कीजिए, 2660 के ऊपर सस्टेन होता है तब इसको आप बाय कीजिए। तो उस लेवल का ध्यान रखें, उसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तभी बाइंग करें। ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी तेजी आ चुकी है तो अवॉइड करने की अभी फिलहाल सलाह गौरव की तरफ से आ रही है। नहीं, चलिए, शुक्रिया गौरव, आपका आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जितनी भी राय दी उस पर जुड़े हुए डिस्क्लेमर दे दें सर। है शो के शुरुआत में हमने अपने क्लाइंट्स को उस पर राय भी दी है, ट्रेड भी करवाया है, और बाकी जो हमने चर्चा की है शो के दौरान, उसमें मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है कोई भी स्टॉक में जो आज हमने डिस्कस किया है। लेकिन हो सकता है हमने अपने क्लाइंट को या तो उन पर सलाह दी हो या उस पर ट्रेड करवाया। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड भी किया। चलिए, अब चर्चा करते हैं जीएसटी थीम की। जीएसटी से राहत से किन सेक्टर को फायदा होगा, यहाँ से क्या कुछ निकल के आएगा, और नवरात्र और जीएसटी स्पेशल पर हमारी खास पेशकश का वक्त हो गया है। चलिए, हमारी खास पेशकश जीएसटी पर त्योहारी छूट और नवरात्रि में किस तरह से यहाँ पे बूस्टर डोज इकोनॉमी को मिलने वाला है, और इस थीम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आस्था जैन है हेम सिक्योरिटीज से। बहुत बहुत शुक्रिया आस्था जी, आपने वक्त निकाला है। क्या लग रहा है ये पूरे जो इकोनॉमी को, डोमेस्टिक इकोनॉमी को और खास करके घरेलू खपत को बढ़ाने को लेकर जो तैयारी चल रही है, इस थीम पर क्या कुछ चलने वाला है? आपकी टॉपिक वहाँ से क्या निकल कर आ रही है? मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, बिल्कुल जीएसटी का जिस तरह से हमने एक अनाउंसमेंट देखी थी, उसके बाद से ही एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, ये जो स्पेसेस थे, यहाँ पे बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को मिली थी, जो ऊपरी तरफ में इन स्टॉक्स को लेके गई थी। तो काफी अच्छा लग रहा है। अभी भी ऐसे एफएमसीजी मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। ऑटोमोबाइल और ऑटो एंसिलरी स्पेशली, वो स्पेस भी काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो ये दो स्पेस ऐसे रहेंगे कि जहाँ पे मुझे लगता है कि हलचल और एक अपसाइड मोमेंटम हमें अभी भी गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेरे इसमें टॉपिक्स रहेंगे, सबसे पहले अगर मैं एफएमसीजी की बात करूं तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये मुझे स्पेस ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा तैयारी दे रहा है। आगे के जो लेवल्स आएंगे वो हमें बिल्कुल यहाँ पे 1220 से लेके 1230 तक के देखने को मिलेंगे। तो पहला काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है। खरीदारी करने की सलाह है। अभी चल रहा है 1130 के स्तर पे। इन्हीं स्तरों पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉस 1060 का रहेगा, और जो इसमें हमको टारगेट देखने को यहाँ पे मिलेंगे वो तकरीबन 1225 से लेके 1230 के रहेंगे। तो एफएमसीजी स्पेस में टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा और कोई स्टॉक भी जो पसंद आ रहे हैं वो एफएमसीजी से तो नहीं, लेकिन पावर सेक्टर से मुझे लगता है कि एनटीपीसी भी एक अच्छा काउंटर हो सकता है। एनटीपीसी में एक खरीदारी करने की राय हमारी तरफ से दी जा रही है। इस काउंटर के अंदर 338 के आसपास इसमें खरीदारी के मौके ढूंढे। स्टॉप लॉस 322 का रखना रहेगा, और टारगेट इसमें गोइंग फॉरवर्ड 370 का रहेगा, 370 का। पहला एफएमसीजी स्पेस से टाटा कंज्यूमर पसंद आता है, लेकिन दूसरा स्टॉक पावर स्पेस से पसंद आ रहा है जो कि एनटीपीसी है, 370 के लक्ष्य के लिए। और ये दोनों ही कॉल्स 1 महीने के टाइम फ्रेम से दी जा रही है। जी बिल्कुल। इसके अलावा और कोई टेक्निकल पिक्स हैं आपके पास? जी, एक और पिक जो अच्छी लगती है वो है वाटेक वबाग।
वाटिक वबाक की बात करें तो ये सिर्फ टेक्निकल्स के हिसाब से ही मैं इस पे बात करना चाहूंगी। तो वाटिक वबाक एक टेक्निकल चार्ट्स पे अच्छी तेजी की तरफ बढ़ रहा है। जितने भी मोमेंटम इंडिकेटर्स है उनके अबव का क्लोज हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था। हो सकता है थोड़ा बहुत ये वॉलेटाइल मूव दिखाए, थोड़ा नीचे भी आए, लेकिन खरीदारी के मौके उसमें तलाशने चाहिए। 1567 के आसपास ये चल रहा है। थोड़ा बहुत भी नीचे आता है 1550 के जोन में, तो बिल्कुल वाटिक वबाक में भी हम खरीदारी की कॉल इनिशिएट करेंगे। तो 1550 के लेवल्स पे इसमें खरीदारी की सलाह दी जा रही है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लग रहा है वो 1450 का है, लेकिन टारगेट इसमें 1700 और 1730 के रखे जा सकते हैं। तो ये 3 कॉल्स हैं जिसमें वाटिक वबाक भी एक पोजिशनल कॉल के तौर पे